तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अवयव उसका प्रतीक। ओके, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि 10th क्लास का जो अभी हम करेंट चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसका सबसे वीवीआई जितना हम आज पढ़ाएंगे इस 3-4 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा और एक क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आएगा ओम का नियम। ओके, तो आप लोग से एक ही हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, क्योंकि बहुत मेहनत करना पड़ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। विद्युत सेल का जो प्रतीक क्या होता है, देखिए विद्युत सेल रहेगा ना तो ऐसे इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम बनाइएगा ना तो ऐसे ही दिया रहेगा तो समझ जाइएगा कि ये आपका विद्युत सेल है। ओके, इसका प्रतीक ऐसा होता है। दूसरा है बैटरिक तथा सेलों का संयोजन। देखिए बैटरिक तथा सेलों का संयोजन किया गया है, ऐसा रहे तो समझ जाइएगा। ओके, एक या एक से अधिक बैटरी को आपस में जोड़ा गया है तो ऐसे जोड़ते हैं एक दूसरे को। ओके, चलिए अगला है खुली प्लग कुंजी तथा स्विच। जो हमारा स्विच जो ऑन रहता है, खुली मतलब ऑन रहता है, उस समय हमारा उसका संकेत ऐसा होता है। ओके, जब बंद प्लग कुंजी तथा स्विच, जब हम क्या करते हैं स्विच को ऑफ कर देते हैं उस समय मेरा स्विच का जो प्रतीक होता है ऐसा होता है। ओके, तार संधि का संकेत कैसा होता है, ऐसा रहेगा तो समझ जाइएगा कि ये क्या है, आपका तार संधि है। ओके, बिना संधि के तार क्रॉसिंग, बिन संधि के क्या होगा, तार क्रॉसिंग का आपका ऐसा संकेत होता है। ओके, विद्युत बॉल का संकेत कैसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा रहेगा तो समझ जाइएगा क्या विद्युत बॉल लगा हुआ है। ओके, डायग्राम में ऐसा रहे तो। चलिए प्रतिरोधक का क्या होता है, ऐसा रहे तो समझ आएंगे कि क्या है, प्रतिरोध लगा हुआ है। ओके, परिवर्तित प्रतिरोधक तथा धारा नियंत्रक। देखिए परिवर्तित का ऐसा होता है प्रतिरोधक का और आपका धारा नियंत्रक का ऐसा होता है। कोई दिक्कत? चलिए एमीटर का संकेत ऐसे होते हैं, यहाँ पे ए लगा रहता है तो समझ जाएंगे कि ये आपका यहाँ एमीटर जोड़ा गया है। ओके, और वोल्ट मीटर ऐसे वी रहे तो समझ जाएंगे क्या इसमें वोल्ट मीटर जोड़ा गया है। ओके, चलिए अगला है ओम का नियम। क्या है? ओम का नियम। बस यही आपको हमको कहना था, ओम का नियम ये आपका हो जाएगा तो समझिए कि ये आप सॉल्व कर लिए तो 5 मार्क आपका पक्का, क्योंकि ये हर 1 साल 2 साल के बाद रिपीट करता ही रहता है। ओम का नियम समझिए, इस चैप्टर का सबसे वीवीआई क्वेश्चन यही है आपका। ओके, तो चलिए ओम का नियम जो है किसे कहते हैं, तो देखिए किसी विद्युत परिपथ में धातु की तार के 2 सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, परंतु तार का तापमान समान क्या रहना चाहिए। देखिए जब हम क्या करते हैं किसी विद्युत परिपथ में 2 सिरों के बीच विभवांतर में क्या कहते हैं, विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा क्या होता है, समानुपाती जिसको बोलते हैं हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, समानुपाती होता है। और कब कंडीशन है, जब क्या हो, तापमान समान हो, रिमेंस क्या होता है, रिमेंस अनचेंज, बदलना नहीं चाहिए। ओके, ताप क्या ना कांस्टेंट होना चाहिए, टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, तभी रूल अप्लाई होगा, नहीं तो अप्लाई नहीं होगा। ओके, तो चलिए तो क्या हो जाता है, जो हमारा विभवांतर होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसका, करंट का हो जाता है। ओके, जो विभवांतर है वो सीधा समानुपाती होता है किसका, करंट का, इसको हम बोलते हैं समानुपाती, इंग्लिश में इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला जाता है। ओके, यहाँ पे आपका पीडीएफ में रॉन्ग हो गया, गलत टाइप हो गया है। ओके, तो चलिए आप याद रखिएगा। और देखिए आपका जो विभवांतर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, करंट का। और देखिए कोई प्रोपोर्शनल हटता है इसको बोलते हैं जो सीधा समानुपाती बोलते हैं, ये प्रोपोर्शनल होता है। ये जो हटेगा ना तो आपका जब ये इसको हटाइएगा तो क्या एक कांस्टेंट आ जाता है, तो भी बराबर, जब ये कांस्टेंट को हटाते तो बराबर करते हैं तो क्या होता है, आर कोई कांस्टेंट आ जाता है, आर आई हो जाएगा। ओके, आर आपका क्या है, प्रतिरोध है जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। ओके, ये आपका प्रतिरोध होता है। ओके, तो आप याद रखिए भी बराबर क्या होता है, तो आर आई। ओके, जो यहाँ पे हम इसमें क्या है इंडिकेट किया हुआ है। ओके, याद रखिएगा। आर एक नियतांक है, हम बोल दिए थे, जिसे तार का प्रतिरोध कहते हैं, जो तार का क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ओके, और देखिए ये आपका ये जो एक्स एक्सिस में है ना वो आपका क्या है, धारा है जिसको हम एम्पियर बोलते हैं, और वाई एक्सिस में क्या है आपका, वाई एक्सिस में आपका क्या है, वोल्ट है जिसको हम विभवांतर बोलते हैं। तो बोले यदि देखिए किसी विद्युत परिपथ में यदि टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया जाए, ओके समान कर दिया जाए, तब जो इसमें क्या करते हैं हम विद्युत क्या जो आपका विभवांतर होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसका, तो करंट का हो जाता है। जिस तरह करंट इसका वोल्टेज बढ़ेगा उस तरह इसका भी करंट इधर बढ़ेगा। ओके, तो देखिए मान लिया हम यहाँ इतना वोल्टेज हुआ तो इतना भी करंट होगा, इतना बढ़ेगा तो ये भी इतना हो जाएगा। जिस तरह वोल्टेज बढ़ता रहेगा उस तरह करंट भी बढ़ता रहेगा, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ओके, तो याद रखिएगा जो कहेगा जो ओम्स के नियम में जो करंट और जो आपका वोल्टेज होता है उसका ग्राफ कैसा होता है, तो याद रखिएगा वो स्ट्रेट लाइन होता है। कैसा होता है, तो स्ट्रेट लाइन होता है। ओके, चलिए अगला है मेरा
प्रतिरोध, ये भी क्वेश्चन आता है आपका 2 नंबर में। प्रतिरोध, प्रतिरोध किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, यह चालक का वह गुण है जिसके कारण वह प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है। देखिए, चालक का वह गुण है जिसके कारण प्रवाहित जो धारा प्रवाहित होती है किसी चालक पदार्थ में, उसको विरोध करता है, वो रोकता है, नहीं जाने देता है, उसको क्या कहते हैं? तो प्रतिरोध कहते हैं। ओके, इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन रिपीट पक्का आएगा तो पक्का आएगा, समझ लीजिए। जैसे कहते हैं ना, पुष्पाराज झुकेगा नहीं, इसी तरह ऐसा मात्रक है, ये आएगा ही आएगा। तो याद रखिएगा, इसका ऐसा मात्रक क्या है? तो ओम होता है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। ओम, 1 ओम बराबर क्या होता है? तो 1 वोल्ट बट्टा 1 एम्पियर। तो देखिए, पॉइंट में लिखा है, जब परिपथ में से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो तथा विभवांतर 1 वोल्ट का हो तो 1 प्रतिरोध ओम कहलाता है। देखिए, जब 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होगी, विभवांतर भी 1 वोल्ट होगा, तो एक क्या कहेगा? तो प्रतिरोध 1 ओम कहलाएगा। कोई दिक्कत? चलिए अगला है पॉइंट, धारा नियंत्रक। तो देखिए, धारा नियंत्रक किसे कहते हैं? तो परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है उसे धारा नियंत्रक कहते हैं। देखिए, परिपथ में जो होता है परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए जिस युक्ति का उपयोग करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? धारा नियंत्रक। ओके, चलिए अगला है, एक क्वेश्चन आपका बहुत भी है जो ये बता रहे हैं, समझ लीजिए। ये भी यदि इस चैप्टर से आता है तो ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क में आ सकता है। ओके, वे कारक जिन पर एक चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, या कहेगा प्रतिरोध किन किन बातों पे निर्भर करता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा। तो आप याद रखिएगा, पहला, चालक की लंबाई क्या क्या होता है? समानुपाती होता है। चालक की लंबाई का समानुपाती होता है। जिस तरह प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगा, तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ओके, दूसरा पॉइंट है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब उसका एरिया बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा। ओके, जैसे कोई तार को हम जैसे मतलब कम पावर का कोई सेल लीजिए, बैटरी के लीजिए, उसको क्या कीजिएगा? एक बॉल लगाइए, बॉल लगाने के बाद उसको क्या कीजिए? एक बार जलाइए, और बस आप क्या कीजिए? वही बैटरी को, वायरिंग को बहुत लंबा कर दीजिए, बहुत दूर तक, तब बांटिए, तो उसका वोल्टेज कम हो जाएगा, इसका प्रतिरोध कम हो जाएगा। तो क्या होता है, जो इसका क्षेत्रफल जो हम बढ़ाते हैं ना, अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल, तो ये व्युत्क्रमानु होता है। जिस तरह इसका क्या होगा, जैसे जैसे इसका क्षेत्रफल बढ़ेगा, प्रतिरोध घटता जाएगा। ओके, चलिए तीसरा पॉइंट है, तापमान के समानुपाती होता है। तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। चौथा पॉइंट है, पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। क्या किस पे निर्भर करता है? तो पदार्थ के प्रकृति पर भी निर्भर करता है। ओके, याद रखिएगा, चारों पॉइंट बताए, बहुत भिविया है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। विद्युत प्रतिरोधकता, देखिए विद्युत प्रतिरोधकता ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। 1 मीटर भुजा वाले घन के विपरीत फलकों में से धारा गुजारने पर जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसे प्रतिरोधकता कहते हैं। देखिए, 1 मीटर भुजा वाले घन के विपरीत फलकों में से यदि धारा गुजारा जाए तो उत्पन्न प्रतिरोध जो होता है उसको प्रतिरोधकता कहते हैं। ओके, याद रखिएगा। ये आपका 10th में तो नहीं पड़ता है, इसे 12th के लिए बहुत भी है। तो अभी तो आप 10th में ही है, तो 12th के लिए तो ये तो दूर की बात है। ओके, चलिए, जो अभी दूर है उसके बारे में सोचना ही नहीं है। चलिए